आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। भैया, यूँ तो हमारे चैनल पे आपको हमेशा भजन ही सुनने को मिला होगा, लेकिन आज हमने एक कविता लिखी है और उसको भी हम अपने चैनल पे डाल रहे हैं। देखिए आपको कैसी लगती है। लोग बार बार ऐसा बात बोलते रहते हैं, लोग ऐसा कहते रहते हैं कि मैंने ये कविता लिखी है बेटियों पर। बेटियों पर मैंने एक कविता लिखी हुई है। ये कविता का शीर्षक है उपहार कुदरत का। ये कविता मैंने बहुत पहले लिखी थी और मैंने अपने बहुत सारे लोगों को सुनाया है, जिन्होंने लाइक किया था, बहुत पसंद किया था लोगों ने। ये वो कविता है। तो आज हम आप सबके बीच में अपनी ये कविता रख रहे हैं। तो देखिए, सुनिए, बताइए, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि बेटी तो पराया धन है, बेटी तो ससुराल चली जाएगी, और ससुराल वाले कहते हैं कि भाई तू तो कहीं और की आई हुई है, तू तो मेरे ऐसे है वैसे है। तो तमाम सारी चीज़ें हमारी बेटियों को सुनने को मिलता है। हमारे बच्चे बहुत दुखी होते हैं। तो हम ये एक समाज में मैंने एक बात लिखने की कोशिश की है कि भाई ऐसा मत करिए। बेटी कोई वस्तु नहीं है जो यहाँ से उठा के कहीं और दे दी जाएगी। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। बेटी तो प्राण है, माँ बाप का जान है, प्राण है। और वो जब आप भी बहू बनाकर उसको ले जाइए तो वो आपके परिवार की शान है। उसको भी आप ये मान के मत करिए कि कोई वस्तु है कहीं से मेरे घर में आ गई है। नहीं, वो किसी का प्राण है। किसी ने धन दौलत आपको क्या दिया वो तो हम नहीं बता पाएंगे, आपको क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन यकीन मानिए उसने अपना प्राण आपको दे दिया है। माता पिता बेटी के रूप में अपना प्राण दे देते हैं। और ये प्रथा है, जब बड़े बड़े लोग अपनी बेटियों को नहीं रख पाए तो बेटी वाला कोई भी चाहे जितना भी बड़ा हो अपनी बेटी को नहीं रख सकता है। भगवान के पिता, जब माता जानकी के पिता महाराज दशरथ नहीं रख पाए इतने बड़े राजा होके, तो हमारी आपकी क्या औकात है। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं और बेटियों के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। वो प्राण हैं और वो वस्तु नहीं है, उसे हम कभी दान नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कन्यादान करो बैतरणी पार करोगे। हम ऐसा नहीं मानते। हाँ ठीक है, एक प्रथा है, प्रथा के अनुसार होना चाहिए। हम अपनी बेटी देते हैं, बदले में मुझे एक बेटा मिलता है। बेटी वाले को बेटा मिलता है और बेटे वाले को बेटी मिलती है। बस ये संबंध होना चाहिए। बेटी क्या लेकर आई है, माता पिता ने क्या दिया है, ये आप भूल जाइए। माता पिता ने अपना प्राण आपको दे दिया है निकाल के। तो इस कविता का शीर्षक है भैया उपहार कुदरत का। तो सुनिए, बताइए, आनंद लीजिए, बताइए कैसा लगा आपको। एक दिन खुद चलकर वह परियों की रानी घर मेरे आई थी। एक दिन खुद चलकर वो परियों की रानी घर मेरे आई थी। खुशियों से उसकी घर महका था और खूब चली पुरवाई थी। रूप था मोहक और चेहरा गोल था, उसकी सुंदरता का कहाँ कोई मोल था। लगता था तब हम तब लगता था तब हमको शायद संग अपने वो मेरा भी बचपन लाई थी। धीरे धीरे उसके संग घर की खुशियाँ बढ़ती थीं। उंगली मेरी थाम के डर के वो राहें संग संग चलती थी। समय के साथ साथ वह सयानी हो गई। बुद्धि और विवेक में देखिए हमसे ज्ञानी हो गई। आज वही परी बनकर दुल्हन घर उनका चमकाने को धीरे धीरे पग रखती है। हमको आज रुलाने को नाजों से पाला है पलकों की छाँव में। नाजों से पाला है पलकों की छाँव में, कांटा भी न चुभे, ध्यान रखिएगा आप भी उसके पाँव में। बेटियां दान के लिए नहीं, जीवन जहाँ को देने आती हैं। बेटियां कोई दान की वस्तु नहीं है भैया, कोई सामान नहीं है कि हमने आपको दे दिया या आपने किसी को दे दिया। आप भी बेटी वाले होते हैं, बेटी आपके भी घर में होती है। बेटियां तो हर घर में हैं। और यहाँ तक इतना कहा जाता है कि वो भाग्यशाली होते हैं जिनके बेटे होते हैं, और वो सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटियाँ होती हैं। बहुत परम पिता की कृपा जिसके घर पर होती है उनके घर में ही बेटियों का जन्म होता है। तो बेटियां दान के लिए नहीं, जीवन जहाँ को देने आती हैं। साथ में अपने देखो वो कितनी खुशियाँ लाती हैं। हंस हंस कर पूरे घर को वो फूलों सा महकाती हैं। हंस हंस कर वो पूरे घर को फूलों सा महकाती हैं। हमने तो दिया मूलधन, हमने तो दिया मूलधन, अब आपकी बारी है।
हमने तो दिया मूलधन, अब आपकी बारी है। बहू भले हो आज वह आपकी, पर वो जान हमारी है। हमारी बेटी से चमका है घर आंगन आपका, खुशियाँ ना हो उसकी कभी कम, ये फर्ज है आपका। मेरी चौखट आंगन आपका, दोनों उसका अपना है। कभी भी ना मिटने देखा देना जो देखा मैंने सपना है। भैया लोग कहते हैं ना कि बेटियां पढ़ाई हैं, बेटियां माँ बाप के घर से चली जाती हैं, ससुराल वाले कहते हैं तुम तो कहीं और से आई हो। ऐसा नहीं है। हमारा आंगन भी उसका है और आपका आंगन भी उसका है। अगर आपका ये भाव है तो ही एक समाज में एक अच्छी चीज़ जाती है, और समाज में एक अच्छा मैंने भी ये कोशिश की है एक समाज को प्रेरणा देने के लिए। आज तो बेटियां कंधे से कंधा मिला रही हैं, आज तो बेटियां सब जगह आपको कहीं भी देगा फ्लाइट उड़ा रही हैं। हैं, बेटियां तो हर जगह हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हर फील्ड में आपको बेटियां मिलेंगी। बेटियां किसी से कम नहीं हैं। हाँ, वो प्रथाएं हैं, प्रथाओं को लेके चलना पड़ता है, क्योंकि एक दूसरे के बिना पूरक के कुछ नहीं होता। बेटी से भी कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आपका जमाई नहीं हो। जमाई की ख्वाहिश तो सब माँ बाप को रहती है ना, सभी को रहती है। मैं अपनी बेटी का विवाह करूँगा, मेरा जमाई आएगा, मुझे एक परिवार मिलेगा। और ये सच्चाई है भैया कि हम केवल बेटा बेटी नहीं मिलते हैं, एक पूरा परिवार मिलता है, एक पूरा कुनबा मिलता है। तो मैंने ये एक बेटियों के लिए मैंने एक कविता लिखी थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और हमने आपको ये सुनाई है, आपको शेयर किया है। बच्चे कह रहे थे कि ये राधिका शर्मा भजन चैनल है, इस पर कविता डालेंगे। तो मैंने कहा डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, बार बार चैनल तो नहीं बना सकते हैं। पर यही है कि हमारा भाव है, तो जो हमें अच्छा लगता है, जो हम बेटियों को मानते हैं। और यकीन आपको बताएं, एक चीज़ और बता देना, मेरे जन्म की तो मेरी बेटी है एक, बेटा भी एक है। लेकिन हकीकत में आपको बताए ना, मेरे पास बहुत बेटियां हैं जो मुझे बहुत प्यार करती हैं, और वो सारे बच्चे मुझे मैया कहते हैं। मैया जानते हैं कितनी बड़ी चीज़ है? बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे जब कोरोना हुआ था ना, मैं कोविड में पड़ गई थी। मुझे कोरोना हुआ था, मेरे बच्चे को भी, बेटा बेटी सबको कोरोना हो गया था, हम लोग बहुत बीमार हो गए थे। लेकिन जो हमारी बेटियां हैं ना, उन्होंने हमको बचा लिया जीवन में। हमारी बेटियों ने हर समय, जो ससुराल में है, बहुत मेरी बेटियां, मैंने बोला नहीं मैं मैया हूँ। मैया मैया एक बहुत बड़ी पदवी दिया उन बच्चों ने हमें। तो उन बेटियों ने जो ससुराल में अपने थीं, उनका भी बार बार फ़ोन आता था, सुबह शाम मैया चाय पिया, मैया काढ़ा पिया। मेरे बच्चे लगे रहे, और वो कुछ नहीं कर सकते थे तो उन्होंने माला किया मेरे लिए, पूजा किया, मन्नत मानी। और मेरी एक बड़ी बेटी है, मेरी बड़ी भी एक बेटी है, धर्म की मेरी बहुत बेटियां हैं। मैं सबको प्यार देने का कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ, पर वो बच्चे मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और लोग तो इतना भी जलते हैं कि अरे बहुत घमंड दिखाती है, इसको बच्चे प्यार करते हैं, इसको लगाव करते हैं। अब ये तो भैया राधा रानी की कृपा है, मुझे नहीं मालूम क्यों करते हैं, उनको अच्छा लगता होगा सो करते हैं। तो मेरे बच्चों ने मेरे लिए बहुत प्रयास किया था, इसलिए मैं इतना कहती हूँ कि बेटी बहुत भाग्य से मिलती है, और सचमुच में वो सौभाग्यशाली होते हैं जिनको बेटियों का प्यार मिलता है। तो ये कविता मेरी आपको जैसी भी लगी हो, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और जो हमारी बड़ी बेटी है ना, उसकी चर्चा हम छोड़ दिए थे। उसने मेरे लिए कपूर की मन्नत मानी थी कि मेरी नानी ठीक हो जाएंगी तो मैं कपूर बारूँगी। तो ये होती हैं बेटियाँ, ये होती हैं अनमोल उपहार कुदरत का। आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर मुझे। राधे राधे।